सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया, सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियो देखने के लिए। और आज का क्लास क्या है? बाप ऑफ पजल डे 9, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह मैं आज भी एक ही बात बोलूंगा। हर पजल से क्लास में मैं एक बात बोलता हूं। क्या बोलता हूं? कि प्लीज आप वीडियो पॉज करो और ये सम को खुद से ट्राई करो। देखो कितने देर में आप बन रहा है। देखो, अगर आप क्या करोगे, वीडियो देख लोगे ना, समझ लोगे, तो आपको लगेगा अरे भैया गजब, ये तो इजी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे फायदा नहीं होगा, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। करना क्या है? वीडियो पॉज करना है, सम को देखना है, खुद से ट्राई करना है। हो सके आपको 10 मिनट 20 मिनट लगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आपके बैंक पीओ में ऐसे सम बन सकते हैं। ये सम बहुत स्टैंडर्ड का बॉक्स वाला है, ठीक है ना। क्वाइट पॉसिबल कि आपके बैंक पीओ में, एसबीआई पीओ में ऐसे बन सकते सम, या फिर वो प्री हो या फिर मेंस हो, ठीक है ना। तो पहले खुद से ट्राई करना है। अगर आप फंसते हो उसके बाद ही आपको ये वीडियो पूरा देखना है, तब जाकर आपको सच में बेनिफिट होने वाला है। अदरवाइज ना, एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा लॉजिक है। कोई बच्चा छोटा है, अगर वो चल रहा है और वो गिर रहा है, उसका हाथ हम पकड़ लेंगे, डायरेक्ट उसको गोदी उठा लेंगे, तो वो तो कुछ सीखेगा नहीं ना। जब तक उसको चलने का तरीका नहीं, वो खुद से ट्राई नहीं करेगा, तब तक वो कैसे जानेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं प्लीज आप पहले ट्राई करो, फिर वीडियो देखना, तब जाकर आपको सच में फायदा होने वाला है। अदरवाइज फायदा नहीं होगा। मैं प्लीज बोल रहा हूं बार बार। आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप वीडियो देख लिए, एग्जाम में चले गए, डायरेक्ट क्लिक किए, हो गया। नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एफर्ट देना बहुत जरूरी है। खुद से ट्राई कीजिए पहले। अगर हाँ, आपको ये पजल समझ में ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पजल, आप वहां से भी आप पजल देख लेना, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पजल कैसा है। और ये पजल स्टैंडर्ड लेवल का है, बार बार बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड लेवल का पजल है। आप प्लीज ट्राई करना पहले, उसके बाद ही वीडियो देखना। और ये पजल कैसे करते हैं वो पहले आप देखिए, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पजल। क्या दिया हुआ है? 8 बॉक्सेस नेमली पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर प्लेस्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 8 बॉक्सेस हैं जिसके नाम दे दिए गए हैं, वो टॉप से बॉटम तक है, ठीक है ना। बट नॉट इन सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, ये चीज भी बोल दिया गया आपको। दे कंटेन डिफरेंट फ्लेवर ऑफ केक, पाइनएप्पल, बटर व्हाइट, कैपुचिनो, चेरी मार्बल, रास्पबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट, मिल्क चॉकलेट, चॉकलेट आलमंड। बॉक्सेस, ये बॉक्सेस की आपको नाम दे दिए गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया है? आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल अमॉन्ग प्लास्टिक, वुड, स्टील, कार्डबॉक्स। ये जितने भी ये है ना, जो फ्लेवर है, बॉक्स जो फ्लेवर है केक के, वो किसी ना किसी मटेरियल से बने गए हैं। और मटेरियल आपके पास कितने हैं? टोटल 4। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है? एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। 4 आपके पास मटेरियल है केक बनाने के, और टोटल केक है कितने? 8। इसका मतलब क्या है? जो 2 केक है ना, वो एक मटेरियल से बना है, फिर 2 केक एक मटेरियल से, मतलब 8 केक 4 मटेरियल से बने, 2 केक एक मटेरियल से बना हुआ है। ये चीज आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब आपको एक कंडीशन दिया गया है। इस कंडीशन के हेल्प से आपको ये पजल टच करना है। लेकिन हां, जो बच्चे मेरे पहले के पजल के वीडियो नहीं देखे थे, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बच्चे गलती क्या करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करना है। अब आगे से देखो, बोल रहा हूं एक चीज, अच्छे से सुना, स्किप मत करना वीडियो, वरना फिर आप जो गलती कर रहे हो वो आप पकड़ नहीं पाओगे। करना क्या है? आपको पहले पूरा पजल पढ़ना है। हो सके आपको 1 मिनट 2 मिनट लगे पजल पढ़ने में। उस पजल से इंपॉर्टेंट क्लू निकालना है, उस इंपॉर्टेंट क्लू से स्टार्ट करना है, ना कि आप 2-3 लाइन पढ़े पजल करने लगे। फिर तो जैसे ही 75% पजल क्रॉस होगा आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्लू चाहिए था पजल क्रैक करने के लिए ना, वो तो आप पिक ही नहीं किए, और दूसरे क्लू के हेल्प से आप पजल सॉल्व कर रहे हो, जो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो वो गलती नहीं करना एग्जाम में। देखो एग्जाम्पल देखो, अगर 7 मिनट आप देते हो पजल में और 7 मिनट में 5 मार्क्स उठा लिए, ये गलत, ये सही है कि गलत है? ये आपके लिए फायदे की बात है या कि लॉस की बात है? ऑफ कोर्स फायदे की बात है। वो क्यों? वो देखिए, वो क्यों ना, आपको पता होगा कि मेंस में मोर देन 80% क्या होता है रीजनिंग सेक्शन में? रीजनिंग के सेक्शन में मोर देन 80% क्या होता है? पजल। और बच्चे वहां पर 40 में ना 30 भी अटेम्प्ट, 30 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 20 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और आपके पास टाइम 45 मिनट ऐसे रहता है। अगर सपोज करो, अगर आपके पास 7 पजल है, 5 नंबर का 35 मिनट का,
अगर आप एक पजल में 8 मिनट भी देते हो ना, 8 मिनट भी, तो 40 मिनट में आप क्या किए, 5 पजल कर लिए, मतलब 25 नंबर, तो बहुत ज्यादा है। और ये सारे स्टैंडर्ड लेवल के सम है, पजल है। तो सो प्लीज गाइस, पहले पजल पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्लू निकालना, उसके हेल्प से पजल करना, ठीक है ना। तो आइए मैं पजल पढ़ता हूं जो इंपॉर्टेंट क्लू दे दिया। एक ही समझ के ना, 8 बॉक्सेस है, 8 फ्लेवर के केक है, जो केक 4 मटेरियल से बने हुए हैं और एक मटेरियल से 2 केक बने हुए हैं, ये चीज तो फिक्स है ना। और टॉप टू बॉटम है, तो एक चीज क्या हो गया, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हुआ, देखो टॉप टू बॉटम का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मेरे 8 टॉप टू बॉटम है। और 8 बॉक्सेस होंगे, 8 फ्लेवर होंगे और 4 मटेरियल होंगे, जिसमें 8 4 मटेरियल मतलब 8 मटेरियल जो सारे से बने होंगे। तो देखो ये मेरे बॉक्सेस, बॉक्सेस तो होंगे ही ना, आएंगे ना। उसके बाद क्या होगा मेरा, बताइए आप, फ्लेवर्स आने ही आने, फ्लेवर्स तो आने ही आने। उसके बाद क्या होगा, फ्लेवर्स के बाद क्या आएगा, मटेरियल, जिससे ये फ्लेवर बना हुआ है। ये 3 कंडीशन आपके पास है, ठीक है ना। तो आइए इस पजल से निकालते हैं आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या करना है। पहला मैं पॉइंट पढ़ने जाता हूं, अब अच्छे से देखना एक एक पॉइंट, ठीक है ना। हो सके आपको हैंडराइटिंग मेरी बहुत गंदी और समझ में ना आई तो मैं अच्छे से पढ़ दूंगा। देखिए, देयर इज वन बॉक्स बिटवीन आर एंड बॉक्स टी, आर एंड टी के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। एंड बॉक्स टी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जो बॉक्स टी है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। एंड बोथ आर इन टॉप 4 पोजीशन, ठीक है ना। एक चीज तो इससे हम क्या निकाले कि टॉप 4 में ही कौन आएगा, आर और टी, और आर और टी के बीच में एक बॉक्स है और जो टी बॉक्स है वो प्लास्टिक से बना हुआ है। ये चीज तो फिक्स्ड है ना। तो देखो अच्छे से देखना, आर या टी यहां पर आएगा फर्स्ट वाले बॉक्स में, या फिर एक बॉक्स का गैप है, एक बॉक्स का गैप है, तो आर टी मेरे यहां पर आ सकते हैं। या फिर एक कंडीशन और हो सकता है, आर टी यहां आ सकता है, फिर या आर टी यहां आ सकते हैं, लेकिन 4 में ही आएंगे, 4 में ही आएंगे। एक बॉक्स का गैप, एक बॉक्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन सा है ये पता नहीं है, छोड़ देते हैं। टेंशन मत लो, छोड़ दो, आपको टेंशन लेना है। क्योंकि पजल देखिए, पजल अगर हार्ड होता, क्रैक ही नहीं होता तो पजल बनता नहीं। एग्जामिनर बेकार बैठा हुआ क्या, आपको ऐसा पजल दे देगा जो पजल बनेगा ही नहीं। पजल बनेंगे जरूर, लेकिन एलिमिनेट क्रैक करने का तरीका सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड कंडीशन मैं पढ़ता हूं, द बॉक्स कंटेन चेरी मार्बल इज केप्ट इमीडिएटली बिलो वुडन बॉक्स एंड इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एस टी। क्या बोला, देखो यहां पर मैं कंडीशन लिखता हूं, कंडीशन आपके पास क्या क्या हो सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो, द बॉक्स कंटेन चेरी मार्बल इज केप्ट इमीडिएटली बिलो वुडन बॉक्स। देखो ये मेरा सीएम है, मतलब चेरी मार्बल, और चेरी मार्बल मार्बल का है वुडन बॉक्स के नीचे, और वुडन बॉक्स मेरा फ्लेवर नहीं है, इससे बना गया है कोई केक। तो देखो मैं यहां लिखता हूं वुड, और मतलब यहां पर कोई ना कोई तो है केक, दैट्स व्हाई वुड के नीचे चेरी मार्बल है। और क्या बोला गया, इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एस टी, जो चेरी मार्बल है ना वो उस मटेरियल से बना गया है जिससे टी बना गया है, टी का केक बना गया है। और टी का केक देखो यहां पर दे दिया गया था आपको, टी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, टी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो मतलब जो मेरा चेरी मार्बल है वो किससे बना है, प्लास्टिक से, ठीक है। ये 2 कंडीशन मिले अभी तक हमको, ठीक है। आगे देखते हैं, बॉक्स एस इज केप्ट समवेयर बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स बीइंग बिलो एस। देखो कहां गया, द बॉक्स कंटेन इज केप्ट, बॉक्स एस इज केप्ट समवेयर बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। डब्ल्यू और एक्स के बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है, लेकिन ये एग्जैक्ट या इमीडिएटली नहीं बोला है कि मिडिल में ही बैठेगा, ठीक है ना, कहीं भी बैठ सकता है। तो लेकिन क्या एक चीज और बोला गया है, एक्स जो है ना बिंग बिलो एस, मतलब जो एक्स है वो एस के बिलो होगा, मतलब एस के बिलो होगा। लेकिन इमीडिएट बिलो है कि नीचे बिलो ये नहीं पता है, लेकिन इस दोनों के बीच में एस आएगा। लेकिन एक चीज फिक्स्ड है कि डब्ल्यू ऊपर आएगा, एक्स नीचे आएगा, ये चीज तो हम निकाल लिए है ना, ठीक है। आगे देखो, द 2 कार्डबोर्ड बॉक्स आर केप्ट वर्टिकली एडजेंट टू ईच अदर। जो 2 कार्डबोर्ड बॉक्स है ना जिससे बना गया है वो वर्टिकली एडजेंट है टू ईच अदर एंड आर
एंड वन ऑफ द कार्ड बॉक्स इज इमीडिएट अंडर द प्लास्टिक बॉक्स। देखो वर्टिकली एंजेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर क्या दिया था कार्ड बॉक्स, जो कार्ड बॉक्स अगर मेरा यहां पर आता तो दूसरा भी संग संग दोनों बराबर में है एग्जैक्ट, ठीक है ना। लेकिन हाँ एक जो है वो प्लास्टिक नीचे है तो दूसरा भी जो उसके नीचे हो कार्ड बॉक्स के, तो देखो यहां पर हम पुट नहीं कर सकते। आप बोलोगे भैया प्लास्टिक का प्लास्टिक नीचे कार्ड बॉक्स डाल दीजिए, एक यहां पर भी, लेकिन देखो प्लास्टिक तो एक तो और मेरा आएगा ना, मेरा प्लास्टिक से जो मटेरियल बना हो एक तो और आएगा, लेकिन वो कौन सा है पता नहीं, वहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इस चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज अपने याद रखिएगा माइंड में। आगे देखते हैं, कैपुचिनो केक इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड द बॉक्स कंटेनिंग मिल्क चॉकलेट। देखो एक कंडीशन ये है, वी और वी के बीच में कौन है, वी और एग्जैक्टली बिटवीन बोला है, कौन है, मिल्क कैपुचिनो जो केक है ना वो वी और मिल्क चॉकलेट के बीच में है। तो देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना, और यहां पर क्या आएगा मिल्क चॉकलेट, CHOCOLATE, ठीक है ना, और ये मेरा V, लेकिन हाँ मिल्क चॉकलेट ऊपर भी हो सकता है, V यहां भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन अब एग्जैक्ट में कौन आएगा, मिडिल में कैप्सूलियो, ठीक है ना। अब आगे देखो, X does not contain पाइनएप्पल केक, जो X है ना वो पाइनएप्पल केक कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, आप इस चीज को माइंड में रखना। आगे देखते हैं, देयर इज वन बॉक्स बिटवीन बॉक्स U एंड बॉक्स W, बॉक्स U और बॉक्स W के बीच में एक बॉक्स है, and W is kept immediate below the box containing cherry marble, चेरी मार्बल के जस्ट बिलो कौन है, W is kept immediate below the box containing cherry marble केक। तो चेरी मार्बल केक मेरा ये है, इसके जस्ट इमीडिएट कौन होगा, W होंगे ना, और W के और U के बीच में कितना गैप है, एक बॉक्स का, तो इट मे पॉसिबल कि एक बॉक्स ये होगा तो U यहां आ सकता है, या फिर एक बॉक्स मेरा ये तो है ही चेरी मार्बल वाला, या फिर U यहां आ सकता है जो वुड है। तो ये जो केस है ये आइदर का है, दोनों में से एक आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना, छोड़ देना इस चीज को। आगे देखते हैं, द बॉक्स कंटेनिंग रास्पबेरी केक इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पे बट इज नॉट एट द बॉटम। देखो यहां पर रास्पबेरी केक नहीं आएगा क्योंकि 8 पर है और इवन नंबर पे है, और बॉटम में नहीं आएगा, तो मतलब 6, 4 और 2, इस तीनों में से एक जगह आ सकता है, ठीक है, छोड़ देते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। द स्टील बॉक्स विच इज केप्ट एट द टॉप आइदर कंटेन पाइनएप्पल और चॉकलेट आलमंड केक। क्या बोला, जो टॉप पे है ना वो मटेरियल क्या है मेरा जिससे केक बना गया है, वो स्टील है, वो हमारा स्टील है। अगर ये हमारा स्टील है तो आप एक चीज समझो, अगर ये हमारा स्टील है तो ये हमारा T होगा, ये हमारा R होगा, और ये क्या होगा T, ये हमारा R, ये T, क्योंकि अगर ये चीज तो फिक्स्ड हो गया ना, क्योंकि अगर मैं T यहां करता, और T किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, लेकिन यहां पर बोल दिया गया है द बॉक्स कंटेनिंग रास्पबेरी के द स्टील बॉक्स विच इज केप्ट एट द टॉप। टॉप पे कौन है, स्टील बॉक्स, तो स्टील बॉक्स तो मेरा यहां पर आएगा ही, तो T यहां पर नहीं आएगा क्योंकि T प्लास्टिक से बना हुआ है, तो R और T ये कंडीशन हो सकते हैं बट नॉट पॉसिबल, नॉट श्योर, तो छोड़ते हैं। और लेकिन हाँ यहां पर एक बॉक्स दे देगा पाइनएप्पल और चॉकलेट, तो यहां पर पाइनएप्पल आ सकता है या फिर चॉकलेट आलमंड केक, ये आ सकता है, दोनों में से एक कंडीशन आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बॉक्स यू इज नॉट मेड अप ऑफ कपबोर्ड, जो बॉक्स यू है ना वो कपबोर्ड से नहीं बना गया, ठीक है, छोड़ देते हैं इस चीज को भी हम। वी विच कंटेनिंग ब्लैक फॉरेस्ट केक इज मेड अप ऑफ वुड एंड अमाउंट ऑफ 5, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो V है वो किससे, वो उस पर जो V नाम का बॉक्स है ना उस पर क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट केक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट केक, और ये किससे बना गया है, वुड से, ठीक है ना, और ये टॉप 5 में है, V जो है टॉप 5 में, याद रखना। अब देखो, द बॉक्स कंटेनिंग बटर व्हाइट केक इज मेड अप ऑफ वुड, देखो यहां पर लिखो, जो बटर व्हाइट है BW वो किससे बना गया है, किससे बना गया है, वुड से, वो वुड से बना गया है।
अब देखो, एस डज नॉट कंटेन एनी ऑफ पाइनएप्पल और रास्पबेरी केक, ठीक है। अब देखो इसके हेल्प से ना, इतने क्लू की हेल्प से मैं पजल सॉल्व करूंगा और आप पहले ट्राई करना, उसके बाद देखना वीडियो, ठीक है ना। देखो आर और टी, मैं इसको लेता हूं, आर एंड टी, आर एंड टी इसको लिया। अब देखो डब्ल्यू, डब्ल्यू के ऊपर तो एक प्लास्टिक है एक वुड है, एक प्लास्टिक है एक वुड, तो फिक्स्ड है, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, प्लास्टिक और वुड, चेरी मार्बल उसके ऊपर वुड, ये तो फिक्स्ड है, तो डब्ल्यू मेरा यहां नहीं आ सकता। यहां पर अगर मैं डब्ल्यू पुट करता हूं, सपोज करो, तो डब्ल्यू के ऊपर कौन है, चेरी मार्बल, चेरी मार्बल होगा, लेकिन चेरी मार्बल टी नहीं है, चेरी मार्बल टी नहीं है, क्योंकि बोल दिया गया है द बॉक्स कंटेन चेरी मार्बल इज केप्ट इमीडिएट बिलो वुडन बॉक्स इज मेड ऑफ सेम स्टील। जो चेरी मार्बल जो बॉक्स है ना, वो उस मटेरियल से बना गया है जिससे टी बना गया। इसका मतलब क्या कि चेरी मार्बल टी नहीं है, तो डब्ल्यू अगर यहां पुट करते तो चेरी मार्बल यहां आना चाहिए, लेकिन चेरी मार्बल तो टी है नहीं, तो डब्ल्यू मेरा यहां पर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर डब्ल्यू को यहां पुट करता हूं, मैं सपोज करो मैं डब्ल्यू को यहां पुट करता हूं, ठीक है ना, डब्ल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, तो चेरी मार्बल मेरा यहां पर आएगा, चेरी मार्बल मेरा यहां पर आएगा, और चेरी मार्बल के जस्ट ऊपर कौन है, वुड, लेकिन वुड टी नहीं है, टी वुड नहीं है, टी कौन है, टी प्लास्टिक है, तो मेरा डब्ल्यू यहां पर भी नहीं आएगा, डब्ल्यू यहां पर भी नहीं आएगा, तो डब्ल्यू यहां पर आ सकता है। और डब्ल्यू अगर यहां पर आया तो डब्ल्यू के नीचे कितने कंडीशन हो सकते हैं, एस और एक्स, ये दो तो आएंगे ही, एस और एक्स ये दो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगर डब्ल्यू यहां पुट करता हूं तो एस एक्स यहां पुट करना ही पड़ेगा किसी भी केस में, श्योर, ये तो आएंगे ही आएंगे। अगर डब्ल्यू यहां पुट करता हूं तो डब्ल्यू और यू के बीच में एक गैप है, तो यू मेरा यहां पर आएगा, आएंगे ना, डब्ल्यू और यू के बीच में एक गैप है, डब्ल्यू और यू के बीच में एक गैप है, तो यू यहां पर आएगा। अब देखो ये केस हो गया। अब एक चीज आप अच्छे से समझना, अगर वी टी आर डब्ल्यू एस एक्स यहां पर आ गया, तो मेरा एक चीज क्या बचा, वी, वी क्या है, वी वुड से बना है, तो वी मेरा यहां पर आएगा, अदरवाइज वी यहां पर आएगा। इस दोनों केस में से एक में ना एक में तो वी आने ही है। अगर v मैं यहां पुट करता हूं, सपोज कर लो v मैं यहां पुट करता हूं, तो ये मेरा वुड होगा, ठीक है ना, ये मेरा वुड होगा, और t मेरा प्लास्टिक है, t मेरा प्लास्टिक है, ठीक है ना। और w के जस्ट ऊपर कौन था, w के जस्ट ऊपर तो चेरी मार्बल है, w के जस्ट ऊपर तो चेरी मार्बल है ना, लेकिन v है क्या, v है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, कहां गया, v आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, लेकिन W के ऊपर कौन है, ये, तो मेरा W यहां पर नहीं आएगा, W यहां पर नहीं आएगा, 6 नंबर पे भी W नहीं आ रहा है, तो W 7 पे आ नहीं सकता, 8 पे आ नहीं सकता, क्योंकि W के नीचे 2 S और X चाहिए, तो मेरा ये R और T गलत है, ये वाला हम श्योर हो गए कि मेरा R और T ये वाले गलत है ना, R यहां, तो अब बचा मेरे पास दो केस, 2 और 4, 2 और 4, ठीक है ना। अब देखो 2 नंबर पे अगर मैं R पुट करता हूं और यहां पर T, हो सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो W यहां पर आ नहीं सकता, W यहां पर आ नहीं सकता, ठीक है। W यहां पर आया, अगर W को मैं यहां पुट किया तो यहां पर क्या होगा, चेरी मार्बल, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा मेरा चेरी मार्बल, और चेरी मार्बल किससे बना है, प्लास्टिक, प्लास्टिक, और चेरी मार्बल के ऊपर क्या है, वुड, लेकिन है क्या प्लास्टिक, चेरी मार्बल के ऊपर स्टील, तो मेरा W यहां नहीं आ सकता, ठीक है। तो 1 2 3 4 में W नहीं आएगा, फिक्स्ड है, ये चीज मेरा फिक्स्ड है, और W यहां पर भी नहीं आएगा। W अगर यहां पर आया तो चेरी मार्बल यहां पर आएगा, जो टी चेरी मार्बल नहीं है, मैं जो आपको बार बार बता चुका हूं इस बात को। और W मेरा अगर यहां पर आया, W में अगर यहां पर आया तो W और U के बीच में कितना गैप है, 1 का, और W के नीचे कम से कम 2 चीज तो आएंगे, S और X। अगर S और X यहां पुट कर देते हैं और W और U के बीच में 1 का गैप है, तो U मेरा यहां पर आएगा, लेकिन यहां पर है कौन, T, तो यहां पर मेरा W यहां पर भी नहीं आएगा।
तो मतलब ये वाला भी मेरा गलती है। तो अब क्या जो मेरा सही है वो हमको मिल चुका है। क्या मिल चुका है कि मेरा टी 110% मेरा टी यहां पर होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा मेरा आर। ये मेरा डाटा फिक्स्ड है, ये तो मेरा कंफर्म है कि ये मेरा डाटा होने वाला है पक्का। अब देखो W यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। अगर W को मैं यहां पुट करता हूं, सपोज कर लो W को मैं यहां पुट कर दिया, ठीक है, यहां पुट कर दिए, तो X और X नीचे आ सकते हैं दो पोजीशन, लेकिन हां W के ऊपर कौन है, चेरी मार्बल। तो मेरा आप देखो मैं चेरी मार्बल को CM लिख दे रहा हूं, CM चेरी मार्बल। और ये किससे बना है, प्लास्टिक। और इसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक के ऊपर वुड, तो मेरे वुड यहां पर आएंगे, ठीक है ना। और W एंड U, U मेरा यहां आ सकता है या फिर U यहां आ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं U को यहां पुट कर दूं, सपोज कर लो मैं U को यहां पुट कर दिया, तो एक बात आप याद रखो, V मेरा यहां पर आएगा, V मेरा वहां क्यों आएगा, आप बोलो व्यू क्यों आएगा, आप पॉइंट भूल मत जाना प्लीज। देखो पजल करते वक्त आपके जो आपके माइंड में अगर 8 दिमाग है ना, तो आठों दिमाग को एकदम रखना है पूरा पजल के ऊपर। देखो V मेरा यहां पर आना है क्योंकि बोल दिया गया है कि जो V है ना वो टॉप 5 में है। कहीं बोला था कि द बॉक्स कंटेनिंग स्पेस, द बॉक्स कंटेनिंग द बॉक्स कंटेनिंग V is among top, V which contain black forest cake is made up of wood and among top 5। तो V मेरा यहां पर अगर पुट करते हैं, लेकिन V है क्या, ब्लैक फॉरेस्ट केक, और यहां पर पाइन एप्पल केक और CA केक आने वाला है, अल्मोंड केक। तो V मेरा यहां पर आएगा नहीं, और V हमको टॉप 5 में रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा U यहां पर नहीं आएगा। ये श्योर हो गया कि V यहां पर है। अगर V यहां पर है तो U कहां पर आएगा, 110% यहां पर आएगा। तो और W के नीचे कितने पोजीशन है, दो, कौन कौन, S और X। और S के नीचे बिलो, S के बिलो में X है तो X यहां पर आएगा। और एक पोजीशन क्या बच गया मेरा, P। देख लिए ना। लेकिन अभी भी पजल बहुत क्रिटिकल है, बना नहीं है, ये चीज बना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। टी मेरा क्या है, प्लास्टिक, ये तो हमको पहले से पता था टी प्लास्टिक है। और V क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट केक, ये भी पता है हमको। और ये चेरी मार्बल, प्लास्टिक। और प्लास्टिक के नीचे कौन था, कपबोर्ड, एडजेंट, वर्टिकली एडजेंट, कार्डबोर्ड जो बॉक्स जिससे बना है केक, वो वर्टिकली एडजेंट प्लास्टिक नीचे है। अगर प्लास्टिक नीचे हम कार्डबोर्ड डालते हैं तो यहां इसके नीचे तो आएगा नहीं, मतलब इसके नीचे आएगा, क्वाइट पॉसिबल है। तो यहां पर क्या आएगा, कार्ड बॉक्स, यहां पर क्या होगा, कार्ड बॉक्स। अब देखो दो कार्ड बॉक्स हो गए, दो प्लास्टिक हो गए, एक स्टील एक वुड। तो एक स्टील यहां पर आएगा, एक वुड यहां पर आएगा, या फिर वुड यहां आएगा, स्टील यहां पर आएगा, ठीक है ना। देखो ऑक्यूपाइड केक इज कीप एग्जैक्टली बिटवीन V एंड द बॉक्स कंटेनिंग मिल्क चॉकलेट, ठीक है ना। जो ऑक्यूपाइड कैप्सिनो केक है ना, वो V और कंटेन और मिल्क चॉकलेट के एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में, ठीक है ना। अगर V यहां पर है, अगर आप बोलोगे भैया कैप्सिनो यहां पर आएगा तो मिल्क चॉकलेट यहां आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो पाइन एप्पल है तो यहां कैप्सिनो आ नहीं सकता। आप बोलोगे भैया कैप्सिनो यहां आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो आप बोले चेरी मार्बल है, तो ये गलत है क्या पजल, बिल्कुल नहीं। हम पहले ही निकाल लिए है कि R और T फिक्स्ड है डाटा से। तो देखो कैप्सिनो को मैं एक चीज आप पहले समझ जाओ, अगर 1 2 3 बोलूंगा मैं आपको, अब बोलूंगा इसके एग्जैक्ट मिडिल कौन है, तो आप बोलोगे ये। अगर 1 2 3 4 5 डाटा दिया हुआ है, आपको बोलूंगा एग्जैक्ट बीच में कौन है, तो आप बोलोगे 3 1 और 5 का, ठीक है ना। तो ये चीज अच्छे समझना है, 1 2 3 4 डाटा दिया है, अब बोलूंगा 1 और 4 का एग्जैक्ट बीच में कौन है, तो कौन सा है ये आप नहीं पता लगा सकते, 2 और 3 ये आप पता नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें 1 और 3 में 2 है, 1 2 3 4 5 में 1 5 का 3 है, एग्जैक्ट बिट, ठीक है ना। तो आइए यहां पर अगर मैं कैप्सिनो पुट करता हूं, अगर मैं यहां पर कैप्सिनो पुट करता हूं, तो V यहां पर है और यहां पर कैप्सिनो है, तो एग्जैक्ट V के और चॉकलेट मिल्क के बीच में कौन है, कैप्सिनो। तो यहां पर तो चॉकलेट मिल्क आएगा नहीं, तो चॉकलेट मिल्क अब जगह, चॉकलेट मिल्क क्या था मेरा, मिल्क चॉकलेट था ना, मिल्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट मेरा यहां पर होगा, ये फिक्स हो गया। तो देखो मिल्क चॉकलेट के बीच में एक गैप कैप्सिनो,
वी एक गैप कैप्सिनो, मतलब एग्जैक्ट बीच में कौन है? कैप्सिनो है। ऑफ कोर्स अगर मेरा मिल्क चॉकलेट यहां पर है, और एक चीज आप देखो, एक चीज आपको बोल दिया गया था इस पजल में कि बॉक्स सीवी इज मेड अप ऑफ कपबोर्ड, और मिल्क चॉकलेट जो किससे नहीं बन रहा है, मिल्क चॉकलेट देखो, बटर व्हाइट किससे बन रहा है? बटर व्हाइट किससे बन रहा है? ऊंट से बन रहा है। बटर व्हाइट मेरा ऊंट से बन रहा है, ठीक है ना। जब बटर व्हाइट मेरा ऊंट से बन रहा है, जब बटर व्हाइट ऊंट से बन रहा है, तो बटर व्हाइट मेरा यहां आ नहीं सकता क्योंकि प्लास्टिक है। बटर व्हाइट यहां आ नहीं सकता क्योंकि कार्ड है, ठीक है ना। तो बटर व्हाइट मेरा यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या होगा? बटर व्हाइट। और ये क्या किससे बन रहा है? ऊंट से। तो मेरा एक ही जगह बचा है मिल्क चॉकलेट के लिए, वो क्या है? स्टील। वो क्या है? स्टील। तो देखो मेरा ये 8 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपको एस है, और देखो एस बोल दिया गया, एस डज नॉट कंटेन पाइनएप्पल और रास्पबेरी। एस पाइनएप्पल और रास्पबेरी से मतलब यहां पर ना पाइनएप्पल आएगा ना रास्पबेरी आएगा। तो देखो 5 तो ऑलरेडी डाटा फिक्स है ना, और पाइनएप्पल रास्पबेरी आएगा नहीं, तो आएगा क्या? आलमंड केक। आलमंड केक मेरा यहां पर आएगा, ठीक है ना। और पाइनएप्पल और आलमंड केक, मेरा पाइनएप्पल है, और क्या बचा है? रास्पबेरी। और रास्पबेरी किस पर है? इवन नंबर पर है। रास्पबेरी इवन नंबर पर है। द बॉक्स इज बिटवीन कहां पर गया? इवन नंबर वाला आप कहां पर पढ़े थे? द बॉक्स कंटेन रेजी मार्बल, देयर इज वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्स। द बॉक्स कंटेनिंग रास्पबेरी केक इज प्लेस्ड एट इवन नंबर प्लेस। इवन नंबर प्लेस, तो इवन नंबर मेरा एक यही है, तो यहां पर क्या आएगा? रास्पबेरी। रास्पबेरी। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा? पाइनएप्पल। क्या हो जाएगा? पाइनएप्पल। अब देखो ये मेरा हो गया पजल सॉल्व, ठीक है ना। तो तरीका आप देखना कि करना कैसे है, एलिमिनेट कैसे करना है। और हां, पेशेंस बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस गाइस बहुत जरूरी। मैं तरीका बता सकता हूं, आइडिया बता सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हो, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक यू, और अच्छा लगा क्लास ना तो लाइक बटन दबाइएगा। थैंक यू।